हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिजन बारोई फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। वो भी एचएस सेकेंड ईयर का जो बैंकिंग सब्जेक्ट है ना, उसमें से मैं आज आप लोगों को प्रेसिडेंसी बैंक, इम्पेरियल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली मतलब कैसे इन लोगों का शुरुआत हुआ वगैरह वगैरह वो सब बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं पहले कह देता हूँ कि प्रेसिडेंसी बैंक जो है, ठीक है, वो प्रेसिडेंसी बैंक क्या है, आपका ब्रिटिश के टाइम का है बैंक। क्लियर? ये मतलब जब हम लोगों का इंडिया फ्रीडम भी मतलब ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश रूल के अंडर में था, तब का बैंक है प्रेसिडेंसी बैंक। तो आप लोगों को तो पता ही है, ब्रीफ हिस्ट्री अगर आपका पता है तो इंडिया का फर्स्ट बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1770 में। ठीक है, तो उसके बाद भी बहुत सारा बैंक एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जितना भी बैंक उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ टिल 1947 सब क्या था? ब्रिटिश रूल के अंडर में था, इज़न्ट इट? तो ब्रिटिश रूल के वक्त ऐसा नहीं कि बैंक नहीं था पहले, मतलब प्रेसिडेंसी बैंक आने से पहले आपको इंडिया में बैंक नहीं था, ऐसा नहीं था। जैसे कि मैंने एग्जांपल कहा कि आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑलरेडी प्रेजेंट था इंडिया में, और भी अलग अलग बैंक थे, लेकिन ब्रिटिश ने प्रेसिडेंसी बैंक क्यों एस्टेब्लिश किया, उसका रीज़न क्या था? ठीक है, तो देखिए, हम लोगों के इंडिया में ब्रिटिश ने 200 साल राजत्व किया है, नियर अबाउट 200 ईयर्स। ठीक है, तो राजत्व करने के टाइम में जैसा भी जितना मतलब इंडिया से जितना पैसा वैसा होता था या कलेक्शन, जितना भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता था, तो उन लोगों के लिए दैट इज ब्रिटिश ने अपने बैंक को क्रिएट किया था अपने सुविधा के लिए, नो डाउट। तो प्रेसिडेंसी बैंक स्टार्ट होने से पहले देयर आर सम फ्यू बैंक्स व्हिच वर रनिंग बिफोर प्रेसिडेंसी बैंक्स, ओके। लेकिन क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या लैक ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट तकनीक, मैनेजमेंट प्रॉब्लम बोल सकते हो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल इश्यूज। क्लियर? तो इन सब कारणों से प्रेसिडेंसी बैंक पहले स्टार्ट होने से पहले जो भी मतलब बैंक था इंडिया में, ठीक है, उन लोगों को मतलब चलाना प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल क्राइसिस था या फाइनेंशियल इशू था, मतलब इन सब रीज़न के लिए उन सब बैंक को चलाना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना फिर से एक नया बैंक एस्टेब्लिश किया जाए जो मतलब इस प्रॉब्लम को हटा देगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम को हटा देगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ को हटा देगा। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका 1806 में, ठीक है, 1806 में, क्लियर, 1806 में इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ बंगाल का क्रिएट किया। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिश किया। तो बैंक ऑफ, देखिए, कोई भी स्टेप एक बार में लिया नहीं जाता है। ठीक है, देखिए, कोई भी बैंक जो मतलब बनता है ना, साथ में नहीं बनता है। जैसे कि ब्रिटिश ने पहला प्रेसिडेंसी बैंक क्या क्रिएट किया था, एक्चुअली बिफोर दैट ये प्रेसिडेंसी बैंक नहीं था, एक सिंपली एक बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल को ब्रिटिश ने 1806 में एस्टेब्लिश किया था। करने के बाद जब देखा कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो बंगाल के लिए था ना, सिर्फ बंगाल रीजन, जो मतलब आपका जितना भी बंगाल रीजन था उनके लिए बैंक ऑफ बंगाल था। तो ब्रिटिश ने अभी फिर से सोचा, भाई देखिए, ब्रिटिश ने बैंक भी बनाया था ना, वो सब जगह में बनाया था जो इंडिया का वाइटल एरिया था, जहाँ से इंडिया को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था। जैसे कि बंगाल से बहुत सारा पैसा का कारोबार या लेन देन होता था। देन इसके बाद ब्रिटिश ने देखा कि भाई बैंक ऑफ बंगाल तो अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक ब्रांच खोल देता हूँ, नया एक बैंक खोलता हूँ जो बॉम्बे का कारोबार देखेगा, या बॉम्बे में जितना भी बिजनेस होगा उसका बैंकिंग बिजनेस देखेगा कौन? बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये देखना स्टार्ट कर दिया, दैट इज 1840 में उन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ बॉम्बे का क्रिएशन किया। ठीक है, इसके बाद फिर से 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, दैट इज 1843 में इन्होंने क्या किया, आपका
बैंक ऑफ मद्रास का क्रिएशन किया। क्लियर? बैंक ऑफ मद्रास का क्रिएशन किया और बाद में यही तीनों बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को नाम दिया गया क्या आपका? प्रेसिडेंसी बैंक। क्लियर? तो ये तीनों ही क्या थे आपका? प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, तो ये तीनों मिलके होता था आपका प्रेसिडेंसी बैंक। तो अगर आपको प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में नोट पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेसिडेंसी बैंक, तो प्रेसिडेंसी बैंक इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ थ्री बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो 1806 में स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद तो टिल देखिए करीब करीब 100 से ज़्यादा साल या करीब करीब 100 साल आपका प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, मतलब वो तीनों रूल कर रहे थे इंडिया में। और जो ये प्रेसिडेंसी बैंक था ना, ये प्रेसिडेंसी बैंक बहुत सारा काम करता था, मतलब नोट इशू, नोट छापने का काम भी ये करता था। जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ना नोट छापने का काम, तो उस वक्त कौन सा बैंक ये नोट छापने का काम करता था आपका? दैट इज प्रेसिडेंसी, दिस थ्री बैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट का होकर नोट छापने का काम करता था ये तीनों बैंक। देन तो इसके बाद 1843 के बाद ये तीनों बैंक रूल करते रहे, तो करीब करीब 80 या 90 ईयर्स तक रूल करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होता है कि बैंक का नेशनलाइजेशन होता है करीब करीब। ठीक है, नेशनलाइजेशन होता है या फिर क्या होता है, उन लोगों का नाम कन्वर्ट किया जाता है। तो 1920 में सो देखिए, तो टिल 1920 तक ये तो बैंक था, लेकिन 1920 में एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है, वो था इम्पीरियल बैंक या इम्पीरियल बैंक एक्ट। ठीक है, इम्पीरियल बैंक एक्ट, इम्पीरियल एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, सो 1920 में क्या हुआ आपका? इम्पीरियल बैंक का एक्ट पास हुआ था, इम्पीरियल बैंक एक्ट वाज पास। क्लियर? 1920 में। और उसी के अनुसार एक साल बाद, ठीक है, 27 जनवरी 1921 को आपका इम्पीरियल बैंक का गठन हुआ। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसी बैंक था वही प्रेसिडेंसी बैंक कन्वर्ट होके क्या हुआ, उसके बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुआ। कब जाके? दैट इज 27 जनवरी 1921 में इम्पीरियल बैंक, सॉरी, प्रेसिडेंसी बैंक आपका कन्वर्ट हुआ किसमें? इम्पीरियल बैंक। एंड जब इम्पीरियल बैंक कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंसी बैंक इम्पीरियल बैंक में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद 1921 से लेके, ठीक है, टिल 1921 से लेके इन इंडिया, ठीक है, 1935 तक या 1935 से पहले तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना भी काम करता था ना, जो भी मतलब अब भी एट प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना भी काम करता है, लाइक गवर्नमेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर्स ऑफ बैंक, जितना भी काम है ये सब काम कौन करता था? आपका इम्पीरियल बैंक करता था। क्लियर? तो 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक से इम्पीरियल बैंक हुआ, होने के बाद जितना भी मतलब अभी एट प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितना पावर है, सेंट्रल बैंक के पास जितना पावर होता है, सब पावर कौन एंजॉय कर रहा था? आपका इम्पीरियल बैंक एंजॉय कर रहा था। और नोट छापना, गवर्नमेंट का बैंक हिसाब से काम करना, बैंकर्स बैंक हिसाब से काम करना, सब कुछ कौन कर रहा था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। कब तक? 1935 तक। 1935 का अप्रैल से पहले तक। ठीक है, क्योंकि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टास्क कौन परफॉर्म कर रहा था? इम्पीरियल बैंक। 1935 में क्या हुआ? 1935 में आपका गठन हुआ किसका? RBI, दैट इज RBI। 1935 का 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को गठन हो गया किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, गठन होते ही जितना सारा पावर था इम्पीरियल बैंक का, इसका जितना भी पावर था ना, इसका जितना भी पावर था सब किसके पास आ गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो अभी इसका जितना पावर था सब दे दिया किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये तो पावरलेस हो गया ना इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो
कुछ साल ये वैसे ही चला, मतलब जैसे तैसे करके सरवाइव किया, जैसे तैसे करके मतलब चल रहा था, क्योंकि सब पावर तो इम्पीरियल बैंक से किसके पास चला गया, पावरफुल अभी कौन बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होते ही नोट छापने का काम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक का काम, ठीक है, बैंकर्स बैंक का काम, ठीक है, कस्टडी ऑफ फंड्स, फॉरेन रिजर्व का काम, सब कुछ कौन करना स्टार्ट किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट किया। और इसके पास क्या क्या रह गया, ठेंगा, ठीक है, इसका पावर सब चला गया। इसलिए तो देखो ये मर रहा था धीरे धीरे, इसीलिए क्या हुआ 1955 को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया। 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेके उन्होंने क्या किया, आपका जो बोला कि भाई इम्पीरियल बैंक को क्यों ना फिर से एक नया जान दिया जाए, लेट दिस बैंक टू ब्रीथ अगेन। तो इसी इम्पीरियल बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में कन्वर्ट कर दिया SBI, जो कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इम्पीरियल बैंक से कन्वर्ट हो गया क्या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी तक मतलब हम लोग जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर को रूल कर रहा है, कौन सा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री। कहाँ से आया प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक से आया इम्पीरियल बैंक, इम्पीरियल बैंक से आया स्टेट बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक इस्टेब्लिश होने से पहले इंडिया में बहुत सारा बैंक ऑपरेट कर रहा था, ऐसा नहीं कि बैंक नहीं था, ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उन लोगों का बैंकिंग बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला। मे बी उसका कारण हो सकता था मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का जन्म दिया या एस्टेब्लिश किया। उसके बाद देखा कि बैंक ऑफ बंगाल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या रहा, बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए ब्रिटिश ने फिर से क्या किया, और एक बैंक क्रिएट किया 1840 में, जिसका नाम हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे। देन फिर से ब्रिटिश ने और एक बैंक क्रिएट किया जिसका नाम था क्या, बैंक ऑफ मद्रास, वो भी 1843 में। तो इन तीनों बैंक को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक। तो ये तीनों बैंक मिलके बहुत सारा ईयर काम किया इंडिया में, ठीक है। तो टिल 1920 तक इन्होंने काम किया इंडिया में। उसके बाद 1920 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ओके, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ। पास होते ही उसके एक साल बाद, ठीक है, तुरंत दैट इज़ 27 जनवरी 1921 को आपका इम्पीरियल बैंक का गठन हुआ। और गठन होते ही इंडिया में एट प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काम करता है, ठीक है, सब काम का पावर किसके पास था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के था। जैसे कि बैंक का बैंकर्स का बैंक हिसाब से काम करना, गवर्नमेंट का बैंक हिसाब से काम करना, नोट इशू करना, ये सब काम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। कब तक, 1935 तक, दैट इज़ अप्रैल से पहले तक कर रहा था। क्योंकि 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, गठन होते ही इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जितना पावर था सब किसके पास चला गया, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया। तो उसके बाद पावरलेस बन गया, कौन सा, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पावरलेस बन गया। पावरलेस बनने के बाद कुछ साल इन्होंने ऐसे ही बिजनेस किया या ऐसे ही काम करते रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इम्पीरियल बैंक का जो नाम था इसको कन्वर्ट कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप अगर ये भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इवन आपको अगर प्रेसिडेंसी बैंक क्या है आप वो भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों का आता है प्रेसिडेंसी बैंक क्या है, प्रेसिडेंसी बैंक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, इम्पीरियल बैंक क्या है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, ब्रीफ हिस्ट्री लिखिए। तो मैंने तीनों को इन सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। जिनको बना के लिखना आता है वो लोग आराम से इसको समझने के बाद बना के लिख सकता है। इवन यहाँ पे जो मैंने डेट लिखा है, इन डेटों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट, और पूछ सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI एक्ट। ये जो RBI एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था आपका 1934 में, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि कौन सा ईयर में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, कौन सा ईयर में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, तो 1968 में आई गेस, हमको 1968 होगा या जो भी होगा, अगर रॉन्ग होगा तो मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बोल दूंगा, ठीक है। 1968 में आई गेस
69 होगा शायद, 1969 होगा। 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 14 बैंक्स कब नेशनलाइज हुआ था, कॉमर्शियल बैंक या, ठीक है, मतलब वो राष्ट्रीयकरण करना। देखो राष्ट्रीयकरण, हाँ अभी क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है आप लोगों के राष्ट्रीयकरण का मेन उद्देश्य क्या था, नेशनलाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या था। देखो बिफोर 1969 ना इंडिया में बैंकिंग का हालत बहुत ही ख़राब था। बैंक का मतलब था क्या, बैंक का मतलब था बैंक सिर्फ शहरों में बनेगा, शहरों में बनेगा, और जो गरीब इंसान है उनको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जमा रखने का, बैंक का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो अमीर है, मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए बैंक था। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन जब किया गया ना, इसका मेन कारण था कि बैंक को सेवा, बैंक का जो सेवा है वो देश का गरीब इंसान तक पहुंच सके। तो बैंक नेशनलाइजेशन का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर कंट्री। आ सकता है नेशनलाइजेशन का रीज़न क्या है, तो आपको ये सब डेट याद रखना है। 14 बैंक्स कब नेशनलाइजेशन हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब कन्वर्ट किया गया था SBI में, ठीक है। देन प्रेसिडेंसी बैंक को कब कन्वर्ट किया गया था आपका इम्पीरियल बैंक में, ये सब आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना है, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो गाइस कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोगों को भी दिन रात पढ़ना है और सीखना है। सो विद दिस मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टाटा।